बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए अब्बासी बंदर की बीतक, अब फेर कहूँ ठठे की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। अब्बासी बंदर से श्री जी का ठट्ठा नगर पहुँचना। अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर। प्रणाम जी सुंदर जी। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से दीप बंदर में जागनी हो चुकी है जयराम भाई जी की। मस्कत बंदर में महावजी भाई जी की जागनी हुई है। चिंतामणि जी की जागनी का प्रसंग भी हमने साथ में सुन लिया था। साथ में हमने ये भी सुना कि तारतम लेते समय जिन 4 बातों का परहेज कराया जाता है, वे 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, उनका परहेज कराने से अथवा परहेज करने से क्या लाभ होता है और न करने से क्या हानि होती है, ये सारी चीज़ें हम कल की चर्चा में सुन चुके हैं। अब अंत में अब्बासी बंदर से श्री जी निकलने की राह देख रहे थे और मूल स्वरूप श्री राज जी के आदेश से वहाँ किसी नए तागिर का आना हुआ, नए शासक का, जो कि विशेष रूप से हिंदुओं के और हिंदू साधुओं के प्रति कट्टर तथा कठोर था। इसलिए सुंदर साथ ने वहाँ से चलने की अनुमति दी। अब श्री जी सहित सुंदर साथ सब आए हैं। अब्बासी बंदर से चल के कोग बंदर में पहुँचे। कोग बंदर से फिर नाव चढ़े और लाठी बंदर पहुँचे, जहाँ से पहले वापस गए थे। 4 दिन तक लाठी बंदर में रह करके श्री जी ठट्ठा नगर पहुँचे। अब जब ये खबर नाथा जोशी ने सुनी कि श्री जी पुनः आए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका था, तो दौड़े दौड़े गए श्री जी को लेने के लिए। रास्ते में ही जिन जिन सुंदर साथ ने सुना कि श्री जी आ रहे हैं, सभी मिलने के लिए, अगुवाई करने के लिए गए हैं। साथ में ठाकुरी बाई और जिंदादास, ये 2 सुंदर साथ भी हैं। श्री जी साहब आए तो जिंदादास तथा ठाकुरी बाई जी के घर में डेरा किया, अर्थात उनके यहाँ रहने लगे। और जब ठट्ठा नगर के सब सुंदर साथ को पता चला कि श्री जी आए हैं, तो सुंदर साथ भी मिलने के लिए उनके ही घर में आए। अब ठाकुरी बाई सेवा में लग गई। जितने सुंदर साथ हैं सबके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करनी है। श्री जी हैं, साथ में बाईजीराज जी हैं। दीप बंदर में जो अरबी लुटेरों के बंधन में आने के बाद अब ये पहली बार सुंदर साथ के बीच में आ रही थी, और ठाकुरी बाई जी के घर में उन्होंने ये सारी व्यवस्था कर दी, सुंदर साथ की सेवा की। कहते हैं इत दीदार को आवत ठठे के सब लोग, देख साथ सब तिनको भागत सारा शोक। सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं, और जितने भी दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करके उनके अंदर का सारा शोक, शोक मतलब दुख, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये विक्रम संवत 27 समाप्त होके 28 का साल चल रहा था, और उसमें भी वैशाख का महीना था। वैशाख मतलब लगभग अप्रैल का अंतिम और मई के शुरुआत का महीना होता है। श्री जी ठट्ठा नगर पहुँचे
अब आगे चलना है, क्योंकि मन में क्या विचार है, कल की चर्चा में भी हमने सुना कि हम एक ही स्थान पर साल साल भर रहे तो वहाँ के लोगों की तो कुछ हद तक जागनी हो जाएगी, नए लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है। कहते हैं बात बड़ी है करनी, आवे साकुंडल सकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। शकुंडल और सकुमार की भी जागनी करनी है, तो यहाँ से हमें निकलना है। अब ठट्ठा नगर के सुंदर साथ के साथ में एक पास में जगह थी, उसका नाम था मटिहारी। मटहरी से भी बहुत सारे सुंदर साथ आए श्री जी का नाम सुन करके, और चर्चा सुनने का लाभ वही ले पाए। कहते हैं जिन चर्चा सुनी धाम की, जाके हके पकड़े हाथ। और इस एक चरण की व्याख्या हम कई बार सुन चुके हैं कि धामधनी किस तरह से ब्रह्म सृष्टियों की हाथ पकड़ते हैं। अब जिन जिन सुंदर साथ ने यहाँ ठट्ठा नगर में श्री जी की सानिध्यता में आकर के चर्चा सुन करके तारतम ज्ञान ग्रहण किया, परम धाम को अपने हृदय में बसाया, ऐसे सुंदर साथ का नाम आगे ले रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ हैं। कहते हैं ताको नाम लेता हूँ, सुनियो सब सैयन, हाके इनों के दिल को, किए अपनी तरफ रोशन। क्या किया राज जी ने? अपनी तरफ प्रकाशित किया, माया से हटा करके, परम धाम का ज्ञान दे करके, वाणी की चर्चा सुना करके इन्होंने अपनी तरफ प्रकाशित किया राज जी ने। अब ठट्ठा नगर से श्री जी ने खबर भेजी नौतनपुरी में। किसके पास? बिहारी जी के पास। बिहारी जी को एक खबर भेजी कि हम अब्बासी बंदर से आ रहे हैं, और वहाँ पर क्योंकि अब निकले तो जूनागढ़ से पहले ही निकले थे, तो बीच का सारा वृतांत उन्होंने चिट्ठी में लिखा, खबर में भेजी और कहा कि हम अब्बासी बंदर से आ रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे साथ में दीप बंदर के भी कुछ साथी हैं, अब्बासी बंदर से भी कुछ लोग चले होंगे, और मस्कत से भी कुछ लोग चले होंगे। तो सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जा रही थी। श्री जी ने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम यहाँ से कच्छ आने वाले हैं, और यदि संभव हो सके तो आप भी नौतनपुरी से कच्छ आ जाइएगा, ताकि सब सुंदर साथ का मिलना हो। तो अब सुंदर साथ ने उधर रजा नहीं दी, एक दो दिन और आगे पीछे हो गए, एक महीने तक वहाँ रहे। फिर श्री जी ने कहा कि नहीं, बिहारी जी तक खबर पहुँच चुकी होगी और बिहारी जी शायद आने वाले होंगे, तो मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। अब ठट्ठा नगर से आगे चल कर के लक्ष्मणपुर नाम के स्थान में पहुँचे, और वहाँ जा कर के सुंदर साथ को माया से निकाला। अब श्री जी साहब चले ठट्ठा नगर से और आगे पहुँचे हैं लक्ष्मणपुर से होते हुए नलिया। फ़ोन साइलेंट अथवा फ्लाइट मोड में रख दीजिएगा। जब श्री जी पहुँचे नलिया तो वहाँ एक सुंदर साथ आए, उनका नाम है धारा भाई। धारा भाई जी ने जब सुना कि श्री जी साहब आ रहे हैं, तो आ कर के उन्होंने अपना किस्सा सुनाया, अपनी कहानी सुनाई भूतकाल की, कि श्री जी साहब, मैं खम्बालिया में रहता था और सूरजी भाई आए मस्कत से खम्बाली में, क्योंकि मस्कत श्री जी पहले जा चुके हैं, वहाँ शायद सूरजी भाई की जागनी हुई होगी, उनके द्वारा सुंदर साथ बढ़ने लग गए। तो ये धारा भाई भी सुंदर साथ में शामिल हुए, लेकिन राज्य की लीला ऐसी हुई कि वहाँ कहते कि नया साथ केतेक आया मेरा कबीला सब। धारा भाई ने कहा कि मेरा सारा परिवार भी सुंदर साथ में शामिल हो गया, और तहाँ श्रीराज के दीदार से वृद्ध लीला भई। तब राज्य के दीदार से वहाँ वृद्ध लीला होने लगी। वृद्ध लीला का मतलब क्या है कि जैसे व्रज की जो लीला है उसको बाल लीला कहा गया। बालक के हृदय में एक निश्चल प्रेम तो होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। आज एक छोटे से बच्चे को आप किसी के पास भी छोड़ दीजिए,
वो थोड़ी देर में, उसको घुलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, बाकी वो किसी के साथ भी घुल मिल हो जाता है। उसको सिर्फ प्रेम चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि मुझे प्रेम चाहिए और इसी से चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बालक को इतना पता नहीं होता है, तो ब्रज की लीला को बाल लीला कहा गया है। रास की लीला को किशोर लीला कहा गया है। रास किशोर अवस्था में प्रेम अपने चरम पर होता है और साथ में थोड़ी थोड़ी बुद्धि भी काम कर रही होती है। तो रास की लीला में हमारी अवस्था भी कुछ ऐसी थी। ब्रज के प्रेम के बाद में, ब्रज के त्याग के बाद में हम जब योगमाया में पहुँचे, वहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम था वह भी अपार था। और साथ में ब्रज में तो पता ही नहीं था कि इनके साथ हमारा क्या संबंध है। रास में संबंध की पहचान हो गई थी कि ये हमारी आत्मा के प्रियतम हैं। हाँ, घर की सुध नहीं थी, इसीलिए उसको कहा गया कछुक नींद कछु जागृत होए। और ब्रज की लीला को कहा गया पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया तीन। तो वो बाल लीला हो गई, वो किशोर लीला हो गई रास की। इस जागनी के ब्रह्मांड में जो ज्ञान दृष्टि से लीला हो रही है उसको वृद्ध लीला कहा गया है। वृद्ध लीला का तात्पर्य यह है कि वृद्ध अवस्था में बाल्यकाल का भी अनुभव रहता है, लेकिन कहाँ पर? स्मृति में, भूतकाल की स्मृतियों में, याद में। किशोरावस्था की भी स्मृति रहती है और उन सब से लिया हुआ अनुभव याद रहता है, अनुभव का ज्ञान रहता है। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें ब्रज की लीला भी याद है, रास की लीला भी याद है, भले ही ज्ञान दृष्टि से हो। तो यहाँ वृद्ध लीला का मतलब है ज्ञान लीला होने लग गई। अब ये धारा भाई जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राज्य की मेहर से अब मेरे द्वारा ज्ञान के चर्चा की लीला होने लग गई। और वहाँ क्या होता था कि मोको तहाँ आवे आवेश, दिन में होवे दीदार। मेरे अंदर राज्य का आवेश आता था और सुंदर साथ प्रतिदिन राज्य का दर्शन करते थे, राज्य की लीला का दर्शन करते थे, उनकी कृपा को देखते थे। और मैं हमेशा राज्य की बातें कहा करता था और परम धाम की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता था। अब वहाँ सुंदर साथ सब मिल करके मेरी पूजा करने लग गए, मेरा सम्मान करने लग गए और मुझे अब ऊंचे स्थान पर बैठाने लग गए। लौकिक भाव से, क्योंकि उस समय जातिवाद की जो स्थिति थी, जातिवाद की प्रथा अपने चरम पर थी, तो लौकिक हिसाब से, जाति के हिसाब से धाराबाई जी उच्च कुल के नहीं थे, लेकिन इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। सुंदर साथ ने राज्य का आवेश देख करके उनको गादी पर बैठाना शुरू किया, क्योंकि कह रहे हैं जहाँ कृपा होवे श्री राज की तहाँ साथ सब पूजे। सुंदर साथ पूजते हैं और वहाँ किसी के भी हृदय में शक संशय नहीं रहता है। लेकिन जब ये बात बिहारी जी ने सुनी कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनके मन में उन्हें बुरा लगा कि ये कैसी राह चलाई है। उनको लगा कि सब लोग माया की तरफ चले जा रहे हैं, जबकि ये तो राज्य के आवेश की लीला थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो कह रहे हैं ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। बिहारी जी को ऐसा लगा कि ये तो गोलों का पंथ है। गोलों का पंथ कहने का मतलब है निम्न वर्ग के लोगों का पंथ है। कोई भी इनमें तो तारतम्य दे रहा है, कोई भी इनमें दीक्षा दे रहा है। ऐसा अगर दुनिया के लोगों को पता चला तो देवचंद्र जी के द्वारा दिया गया नाम कोई भी नहीं लेगा, ऐसा बिहारी जी सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी संकुचित मानसिकता है। तो उन्होंने क्या किया कि नागजी भाई जी को कहा कि तुम एक चिट्ठी लिखो सूरजी भाई के नाम से, क्योंकि वो वहाँ के प्रमुख माने जाते थे। चिट्ठी लिख करके बुलाया गया। सूरजी भाई भागे भागे गए नौतनपुरी, बिहारी जी से बातें की, लेकिन बात करते हुए डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था बिहारी जी के स्वभाव के बारे में। इससे पहले भी आपको याद होगा उस किसान को उन्होंने सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया था।
तो वो डर रहे थे कि कहीं धारा भाई की बात को लेकर के ना बुलाया हो, और उनका डर सही निकला। सारी खबर पूछी और पूछने के बाद में अब खुद ही बातें शुरू कर दी बिहारी जी ने और खंडनी करने लग गए। कहते हैं कि तब बिहारी जी खंडनी करी, तुमको माया लगी जोर, आपको जोरदार माया लगी है, आपने अपने घर में कलियुग का तांडव कर रखा है, इसलिए या तो तुम धाराबाई को निकाल दो, सुंदर साथ से बहिष्कृत करो, उनके परिवार को सुंदर साथ से बहिष्कृत करो, अन्यथा तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, मैं तुम्हें ही सुंदर साथ से निकाल दूंगा। अब ये बात जब सूर्य जी ने सुनी तो धारा भाई से दुखी हो गए। वो कहने लगे कि हम इन्हें क्यों रखेंगे भला, हम 12,000 में शामिल रहना चाहते हैं, हमें 12,000 से मत निकालिए। ये प्रसंग आज के सुंदर साथ के लिए भी सिखापन है कि जहाँ राज्य की कृपा दिख रही है, जहाँ राज्य की लीला दिख रही है, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे वो कोई भी गादी हो, कोई भी स्थान हो, उस गादी और स्थानवाद के भाव से ऊपर उठना चाहिए। और जिस तरह से उस समय बिहारी जी, धारा भाई जी तथा ऐसे अनेक सुंदर साथ के लिए बंधन का कार्य कर रहे थे कि इनको भी बहिष्कृत करना है, उनको भी बहिष्कृत करना है, इसने तारतम्य दे दिया है, उसने तारतम्य दे दिया है, ये संकुचित मानसिकता आज भी हमारे समाज में दिखता है कि तारतम्य खुले में नहीं बोलना चाहिए, सबको तारतम्य नहीं सुनाना चाहिए। कुछ दिन पहले भी इसकी व्याख्या हुई थी बहुत अच्छी तरह से। आज भी प्रसंग चला है तो मैं एक दृष्टांत देकर के इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार कहते हैं कि रामानुज पंथ का नाम आपने सुना होगा। हरिद्वार के प्रसंग में वैष्णव के 4 संप्रदायों का नाम आता है, उसमें से रामानुज एक आचार्य हुए। जब वो, उनकी उम्र कम थी, युवा अवस्था में थे, तो उनके गुरु के पास में रहते थे, वैष्णव मत के ही थे। उन्होंने रामानुज जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर, और उस मंत्र को दे करके कहा कि ये जो मंत्र है बहुत ही गुप्त मंत्र है, ये किसी को मत देना, अगर तुमने किसी को दे दिया तो नरक जाओगे। क्योंकि वही जो परंपरा चली आ रही थी सुनी सुनाई कि वो नरक का ही डर दिखाना है और तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने डर दिखा रखा था। तो फिर गुरुदेव एक दिन कहीं चले गए, तो रामानुज ने क्या किया कि मंदिर के बाहर सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके वो मंत्र सुनाने लग गए कि देखो ये आप सबको वैकुंठ ले जाने वाला मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके। तो सब लोगों ने सुन लिया, सीख लिया। अब जो दूसरे शिष्य थे रामानुज जी के, जो दूसरे गुरु भाई थे, उन्होंने शाम के समय में जब गुरु वापस आए तो उन्होंने चढ़ा दिया कि आप तो तारीफ करते नहीं थकते रामानुज की कि रामानुज ऐसा है वैसा है, लेकिन इसने तो आज ऐसा काम कर दिया, सबको आपका दिया हुआ जो गुप्त मंत्र था वो सबको दे दिया। तो गुरुदेव ने रामानुज को बुलाया कि आपने ऐसा किया है? तो कहते हैं हाँ किया है गुरुदेव। फिर गुरुदेव ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि गुरुदेव आपने ही तो बताया था कि ये जो मंत्र है वो सबको भवसागर से पार करने वाला है, वैकुंठ पहुंचाने वाला है। उनके हिसाब से भवसागर का के पार होने का मतलब यही है। तो रामानुज जी ने कहा कि यदि मेरे एक के नरक जाने से इतने सारे लोग वैकुंठ जा सकते हैं तो मुझे नरक स्वीकार है। सोचिए, वैसे तो उन्हें नरक मिलना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया था, लेकिन एक सामान्य जिनको हम ब्रह्म सृष्टि में भी नहीं गिनते, उनके अंदर ये भावना है जन कल्याण की कि इतने सारे लोगों का कल्याण करने के लिए मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ, जबकि जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे अंदर ऐसी संकुचित भावना कहाँ से आई? हम मुख से तो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, कहते हैं सुख शीतल करूँ संसार, ऐसे ही हो जाएगा? संसार शीतल कैसे होगा जब तक हमारे पास जो
आनंद का भंडार प्रदान करने वाला ज्ञान है, ये ब्रह्मवाणी है। जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक जन जन को श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, धर्म के सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक ये सुख शीतल करूं संसार कैसे सत्य सिद्ध होगा। इसीलिए बिहारी जी की जो बात है उसका पालन न करके श्री जी ने हमें जो सिखाया उसका पालन करना चाहिए। अब उधर क्या हुआ कि सूरजी भाई जी आए, धाराबाई से दुखी थे। उन्होंने कहा कि हम इन्हें सुंदर साथ में क्यों रखेंगे, मेरा और आपका तो नाता मूल का है, आप हमें मत छोड़िए, हम धारा भाई और उनके कबीले के लोगों को नहीं रखेंगे। तो सूरजी भाई खंबालिया पहुँचे वापस, धारा भाई जी को कबीले के साथ में, मतलब पूरे कुटुंब के साथ में समाज से, सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया। तो अब सब सुंदर साथ ने धारा भाई जी को विदा दे दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने कहा, धारा भाई जी ने, कि मेरा गुनाह क्या है और मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है कि मुझे सुंदर साथ से निकाला जा रहा है। तो कहने लगे कि बिहारी जी का हुक्म नहीं है, अगर तुम्हें कुछ करवाना है तो बिहारी जी से जा कर के सिफारिश करो। तो धाराबाई जी परिवार को लेकर के नौतनपुरी पहुँचे और बहुत विनती की, लेकिन बिहारी जी का कोमल हृदय नहीं पिघला। और उसके बाद वो रोध होकर के वापस आए और कहते हैं कि आज 1 साल हो चुके हैं मुझे, लेकिन मुझे सुंदर साथ में शामिल नहीं किया। चलो मान लेते हैं कि मेरी गलती थी, लेकिन मेरे परिवार के लोगों का तो कोई कसूर नहीं था, उन्हें सुंदर साथ में रख लेते, लेकिन नहीं माने। और मैंने देखा कि एकमात्र उपाय अब आप ही बचते हैं, आप ही मेरे लिए आखिरी रास्ता हो, आप ही मुझे सुंदर साथ में शामिल करा सकते हो। अब जब मैंने आपके आगमन की खबर सुनी तो मैं दौड़ा दौड़ा आया। अब आप जो कुछ करें मेरे लिए मुझे वही स्वीकार्य है, मैं आपको छोड़कर के अब कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे सुंदर साथ में शामिल करा लीजिए, वापस ले लीजिए। जब धारा भाई जी की बात सुनी, श्री जी ने उत्तर दिया कि देखो, आप ध्यान रखो मेरी बात का, दिल में किसी तरह की फिक्र मत लो, बिहारी जी आने वाले हैं तो मैं आपके लिए बात करूँगा। अब धाराबाई जी ने सोचा कि जब बिहारी जी आएंगे उनके आने की खबर मैं दे दूंगा, जब दे दूंगा तो उस बात से खुश हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि कोई खुशखबरी मिलने पर बड़े लोग बख्शिश दिया करते थे कि तुमने मुझे ये अच्छी खबर दी तो ये एक बख्शिश ले लो। तो ये सोच करके धाराभाई जी तैयारी कर रहे हैं अपनी मानसिक रूप से। उधर बिहारी जी को जो चिट्ठी भेजी गई थी कि हम कच्छ आ रहे हैं और आप भी कच्छ आइएगा, ये इस बात का जवाब लिख करके बिहारी जी ने भेजा कि हम नहीं आ सकते, हमारे सामने और भी बहुत सारी जिम्मेदारी, हम नौतनपुरी छोड़ करके नहीं आ सकते। तो अब श्री जी ने फिर से विश्वनाथ जी को भेजा और उनसे कहलवाया कि बिहारी जी महाराज, हम अब्बासी बंदर से निकले हैं तो जगह जगह पर सुंदर साथ ने जो भेंट दी है, चढ़ावा दिया है, तो हम उसको लेकर के भला कहाँ कहाँ पर घूमें। हम चाहते हैं कि वो सारा चढ़ावा आपके चरणों में समर्पित करें और आगे सेवा के लिए बढ़ जाएं। अब जैसे ही चढ़ावे की बात सुनी तो बिहारी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि आप हमारे बिना नहीं रह सकते, तो कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ आपको दर्शन देने के लिए। तो अब बिहारी जी उधर से चले, नाव में बैठ करके मंडई में उतरे। मंडई में जैसे ही उतरे धाराबाई ने खबर सुनी, वो दौड़े दौड़े गए, श्री जी को बताया कि बिहारी जी महाराज का आगमन हो चुका है। अब श्री जी बख्शीश देने लग गए। तो धाराबाई जी ने कहा कि मुझे बख्शीश के रूप में यही चाहिए कि आप मुझे सुंदर साथ में वापस दाखिल कर लीजिए, शामिल कर लीजिए, मेरे दिल में बस यही है। अब इसी समय सूरत से 8 लोग आए थे श्री जी के दर्शन के लिए, परिवार सहित, सब परिवार। आकिल भगवान है, नाहनी जी नाना है, वल्लभ जी, धन जी, ये सब परिवार के साथ में आए हैं। और इधर बिहारी जी के साथ में संग जी हैं, अखई है, हरवंश है, लाला है,
ये सब अभी साथ में है। श्री जी के साथ में कौन है? रूपाबाई हैं, राधाबाई हैं, तेज कुंवरी जी हैं, ऐसे काफ़ी सुंदर साथ हैं। ठट्ठा नगर से भी श्री जी के साथ में नाथा जोशी और खेमा भाई आए हैं। ऐसे काफ़ी सुंदर साथ आकर के मिले। बिहारी जी का जाकर के बिहारी जी की अगवानी की, अगवानी करने का मतलब आगे बढ़ चढ़ के स्वागत किया उन्होंने, और एक जगह नलिया में एक जगह ले ली। वहाँ का जो भी कामदार था उसके पास जा कर के तो उसने रहने के लिए एक हवेली दे दी, क्योंकि काफ़ी लोग थे। हवेली में रहने लग गए, बिहारी जी की सेवा करने लग गए। और श्री जी साहब ने अब अपनी सारी बीतक बताई कि किस तरह से दीप बंदर से लेकर के वापस यहाँ मिलने तक की जो भी घटना थी, कि कैसे कैसे राज्य की कृपा से सुंदर साथ जुड़ता गया है। बिहारी जी कहते हैं, बिहारी जी सारी सुनी, हंसने लगे मिनो मिने। अंदर ही अंदर वो हंस रहे हैं। हंसने का कारण क्या? कि कितने मूर्ख हैं, देखो मैं कितने आराम से रह रहा हूँ, जागनी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? देवचंद्र जी ने तो किया नहीं था शहर से बाहर जा कर के, इनको नया ही शौक चढ़ा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये झेलना है, वो झेलना है। इस तरह से उनको लग रहा था कि श्री जी साहेब किसी मूर्खतापूर्ण काम को अंजाम दे रहे हैं, तो बिहारी जी अंदर ही अंदर हंस रहे हैं। अब सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं, चर्चा सुने हैं। अब जितने सुंदर साथ यहाँ पर हैं, सब लोग अपने अपने तरह से माया में दुखी ही थे। सुखी कौन है यहाँ? कोई सुखी नहीं होता है, सब दुखी हैं। श्री जी की अलौकिक चर्चा को सुन करके पहले का जो भी दुख था, कोई उन अरबी लुटेरों के बंधन से छूट करके नया नया आया है तो पहले का दुख है। बहुत सारे लोग माया के बंधन से मुक्त होकर के आए हैं, परेशान होकर के आए हैं, तो वो अपने दुख से दुखी हैं, उनको भी चर्चा सुन करके सुख मिल रहा है। तो कहते हैं सब शोक दिल के गए, जो देखे माया दुख, माया में रह करके जो दुख झेल रहे थे। यहाँ भी तो सुंदर साथ आते होंगे चर्चा सुनने के लिए, घर में परेशान है, माया है, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। माता को, जितनी माताएं हैं उनको पति के रूप में परेशानी आती होगी, ठीक है। जितनी बहनें हैं उनको स्कूल कॉलेज के रूप में परेशानी आती होंगी, है ना। जितने पुरुष सुंदर साथ हैं उनको कभी व्यापार के रूप में, कभी किसी रूप में। लेकिन जितने समय के लिए हम राज्य की चर्चा सुनते हैं, जितने समय के लिए हम वाणी सुनते हैं, उतने समय के लिए तो हम दुख भूल जाते हैं। जब तक हम सुंदर साथ के सानिध्य में रहते हैं, सुंदर साथ से बात होती है, तो उतने समय के लिए हम माया और माया जनित जितने भी दुख हैं सब भूल जाते हैं। इसलिए तो वाणी कहती है ना, धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। आज हो क्या रहा है कि अब ये जो चर्चा है, घर में बैठे बैठे भी तो सुन रहे हैं ना लोग, YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, अलग अलग नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से सुन रहे हैं। उस सुनने में जो आनंद है और एक यहाँ सब सुंदर साथ के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख करके मिल करके सुनने में जो आनंद है, उसमें दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो है ही, है ना। तो ये सुनने का जो आनंद है, घरों में बैठ करके सुनने का, इसको दूसरे नंबर पर रखें। यदि संभव है तो चल करके सुंदर साथ के सामने अवश्य आएँ, ताकि इससे क्या होगा कि एक तो क्या हो रहा है, माया में आप घर में रह करके चर्चा सुन रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के लिए सुनते हैं, 2 घंटे के लिए, उसके बाद 22 घंटे तक तो वही माया है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े दिन के लिए भी समय निकाल करके आते हैं, तो जब तक आप यहाँ पर हैं सुंदर साथ के बीच में, तब तक तो माया से दूर हैं, अलग हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सुंदर साथ के साथ में मिलना जुलना होते रहना चाहिए। अब सबके अंदर जो भी दुख था वो समाप्त हो रहा है। श्री जी की चर्चा जब होती है, कहते हैं भाव दिखाए वचन कहे, चित्त माया से देवे मरोर। श्री जी भावपूर्ण जो चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ के चित्त को माया से मोड़ देते हैं और किधर लगाते हैं? राज्य की तरफ, धामधनी की तरफ। अब श्री जी ने क्या किया कि रूपाबाई और राधाबाई, इनको एकांत में बुला करके समझाया कि देखो, बिहारी जी की आपको सेवा करनी है, और सेवा कैसे करनी है? जैसे साक्षात राज जी सामने बैठे हों, धाम धनी मान करके सेवा करना,
इनकी आज्ञा में रहना, तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो, तुमने मेरा काम किया ऐसा मैं जानूंगा। और यदि इनकी आज्ञा का पालन तुम नहीं करते तो मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि श्री जी को पता है कि अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो कोई भी सुंदर साथ बिहारी जी की रहनी को देख करके तो उनकी सेवा नहीं करेगा। तो इसीलिए सिखापन तो दे दी। अब बिहारी जी और श्री जी एकांत में रह करके बात करने लग गए कि आगे क्या करना है। जागनी के लिए बातें होती है। जो भी वस्त्र आभूषण उनके साथ में होते हैं अब्बासी बंदर के सुंदर साथ के द्वारा दिए गए, वो सारे वस्त्र आभूषण इत्यादि बिहारी जी के साथ आए सुंदर साथ को पहनाते हैं। बर्तन इत्यादि जितने भी होते हैं वो भी बिहारी जी के चरणों में रखते हैं। जो भी धन संपत्ति, पैसा, रुपया, मुद्रा जो भी था वो सब भी बिहारी जी के चरणों में सौंप देते हैं। और यहाँ तक कि बाईजीराज जी के जो भी आभूषण इत्यादि होते हैं श्रृंगार करने वाले, और जो भी कीमती वस्त्र इत्यादि होते हैं वे भी आगे बिहारी जी के चरणों में रख देते हैं। और अब उनको लगा श्री जी को कि अब शायद बिहारी जी थोड़े खुश हैं, इनका मूड थोड़ा बना हुआ है। तो इसी में वो कहते हैं ना, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। श्री जी को लगा कि अभी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देते हैं। जैसे ही लगा कि बिहारी जी थोड़े खुश हैं, उन्होंने अब धारा भाई जी की बात छेड़ दी कि बिहारी जी महाराज, मैं इनका ऋणी हूँ कि इन्होंने मुझे आपके आने की खुशखबरी दी है, और आपके आने की खुशखबरी सुन करके तो मैं अपना जीव भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे ये दरख्वास्त विनम्र निवेदन है कि आप कृपया इन्हें सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। बिहारी जी ने कहा नहीं। कहते मैं आपकी अर्जी नहीं सुनूंगा, और ये अर्ज कबहू ना करियो। जिन फेरो मेरा हुक्म, मेरे इस हुक्म का तुम पालन करना, और भविष्य में कभी भी इनकी अर्जी लेकर के मेरे सामने मत आना। और चिढ़ करके कहा कि इनको मैं सुंदर साथ में शामिल कभी नहीं करूंगा, इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया है, मैं इनका हाथ कभी भी नहीं पकड़ूंगा। तो श्री जी साहब ने सोचा कि अभी तुरंत दोबारा कहना ठीक नहीं है, बिहारी जी और चिढ़ जाएंगे। तो 2-4 दिन फिर से बीच में अंतराल किया, गैप किया, और उसके बाद पुनः उन्होंने विनती की और उसमें कहा कि बिहारी जी महाराज, इनका क्या दोष है भला, और इनकी जो बाइयाँ हैं, मतलब इनके घर में जो भी स्त्रियाँ हैं, उन्होंने कौन सा गुनाह किया है कि उन्हें सुंदर साथ से बाहर किया है। यदि धाराभाई के कार्य को आप गुनाह समझते हैं, गलत समझते हैं, तो आप सबको क्यों निकाल रहे हैं? ये तो बहुत जुल्म है, ये तो अन्याय है। बिहारी जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, अब यदि आगे फिर से ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें भी सुंदर साथ से निकाल दूंगा। तो अब जितने सुंदर साथ थे उन्होंने श्री जी को मना किया कि श्री जी साहब, आपको तो इनका स्वभाव पता है, आप थोड़ा डरिए, क्योंकि ये आपको ही सुंदर साथ से बहिष्कृत कर सकते हैं। अब श्री जी क्या करते, कुछ कर नहीं पाए। उधर रूपाबाई जो सुंदर साथ हैं, उनका मन बिहारी जी की सेवा से हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि आचरण देख रही है बिहारी जी का। श्री जी के दबाव से वो काम तो कर रही हैं, लेकिन एक होता है ना हृदय में भाव लेकर के, उमंग लेकर के कोई काम करना, और एक है कि दबाव में, मजबूरी में करना। तो कोई मजबूरी में कर रहा होता है तो वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब बिहारी जी ने उनको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। और उधर क्या हुआ कि एक दिन श्री जी चर्चा कर रहे हैं, श्री जी की चर्चा में सुंदर साथ मग्न है। तो श्री लालदास जी उस प्रसंग में कहते हैं कि देख नूर चर्चा रोशनी, भाई बिहारी जी को दिल शक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजरक। मसनंद कहते हैं गादी को। बिहारी जी सोचने लग गए कि जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं और सुंदर साथ जैसे इनको सुनता है, तो निश्चित है कि ये मेरी गादी ले लेंगे, ये मेरा स्थान ले लेंगे। जहाँ कहीं भी गादीवाद की प्रथा है, जहाँ कहीं भी गादीपति की प्रथा है, वहाँ
ये चीज़ होना स्वाभाविक है। हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी बातें अंदर ही अंदर होती है लेकिन बाहर सामने नहीं आती है। लेकिन हाँ, समाज में, आज हमारे समाज में ज्ञान आगे न बढ़ने का एक कारण ये भी है, क्योंकि जितने गादीपति हैं, कोई भी अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। सबके मन में लगता है कि वो चाहते तो हैं कि लोग तैयारी करें, प्रवचन करें, ताकि उनके प्रवचनों को सुनकर के जो लोग वहाँ पर आए उन मंदिरों में, उन गादी के शरण में, तो उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन साथ में वो ये कंट्रोल भी रखना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे बड़ा ना बन सके। दुनिया में बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को स्वयं से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे एक जो सच्चा गुरु होता है, शिक्षक, टीचर, अध्यापक, वो हमेशा चाहता है कि उसके पढ़ाए हुए शिष्य, विद्यार्थी उससे भी आगे बढ़ें और उससे भी ऊपर की पोस्ट पर जाएं। ये सच्ची भावना है। एक पिता भी चाहता है, माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़ें, हम जो नहीं कर पाए वहाँ तक, हम जिस मंजिल पर, जिस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक ये बच्चे पहुँचे। और एक जो सच्चा सतगुरु होता है अध्यात्म के मार्ग में, वो भी चाहता है कि हमारा जो शिष्य है अथवा जो भी अनुयायी है वो हमसे भी आगे बढ़े। अन्यथा जितने भी गादीवाद को मानने वाले अथवा गादीपति लोग हैं, वो कभी भी अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये समाज का कड़वा सच है। अन्यथा आज देखिए, जितने भी गादी हैं हमारे समाज में, प्रमुख, उनमें से ऐसी कौन सी संस्था है या कौन सी ऐसी गादी है जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। आज कुछ जगहों से थोड़ा बहुत प्रशिक्षण चल रहा है, वो भी देखा देखी। अन्यथा विधिवत रूप से विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण कर लें, संस्कृत में, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सके, विभिन्न भाषाओं में वाणी के ज्ञान को, निजानंद दर्शन को आगे पहुंचा सके, इस भाव से यदि वो चाहते तो आज हमारी जितनी भी पुरियां हैं, जितनी भी गादी हैं, उनके पास इतना धन है कि वो कई विश्वविद्यालय का निर्माण करके, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का निर्माण करके लोगों को उसमें आगे बढ़ा सकते हैं। अब बिहारी जी के मन में है कि ये मेरी गादी ले लेंगे, इसी तरह से लोगों के मन में भी रहता है कि अब अगर लोग हमसे ज़्यादा पढ़े लिख लेंगे तो हमें कौन पूछेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सोचिए कि सामान्य रूप में देखा जाता है, और ये समाज में, क्योंकि देखिए अगर दुनिया में सिर्फ गलत ही गलत हो रहा होता, केवल झूठ ही झूठ हो रहा होता, तो दुनिया चलती ही नहीं। दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, अच्छी घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे आपने अपने आसपास के समाज में देखा होगा कि किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ व्यक्ति यदि बड़े पद पर पहुंचता है, मान लीजिए कि सिविल सर्विस में वो आगे बढ़ता है, IAS IPS बन जाता है, या फिर कोई भी सेवा में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या फिर डॉक्टर बन जाता है, तो जब वो इतनी पढ़ाई करके वापस कभी अपने गांव में या अपने शहर में पहुंचता है, तो मैंने अमूमन देखा है कि जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, वे अपने गुरु के पास अवश्य जाते हैं, अपने शिक्षकों के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, आपने उस समय जो हमारे ऊपर मेहनत की, आपने हमें पढ़ा करके इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे। वरना पद के हिसाब से वो शिक्षक अब उनसे ज़्यादा ऊपर नहीं है, उनसे नीचे ही है। पैसे के हिसाब से, कमाई के हिसाब से भी देखें तो जो टीचर है उसकी कमाई कम होती है, और जो बड़े पद पर, उच्च पदों पर पहुँच चुके उनकी कमाई ज़्यादा होती है। लेकिन विद्यार्थियों के मन में एक सम्मान रहता है कि इनके वजह से, इनके परिश्रम की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आप किसी को आगे बढ़ाते हैं, वे जीवन भर आपको याद रखेंगे और पूरी दुनिया में आपका नाम भी होगा कि देखिए इन्होंने
समाज के लिए ऐसा ऐसा किया। पुराने समय में तो ऋषि मुनि क्या करते थे कि वो अब गुरुकुल खोलते थे, लोगों को खूब पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। फिर जब लगता था कि अब ये जो शिष्य है वो इसके पास इतनी योग्यता है कि हम इसे नहीं पढ़ा सकते, तो वो स्पष्ट रूप में बोल देते थे कि पुत्र, तुम्हें अगर आगे की शिक्षा लेनी है तो फलाने ऋषि के पास जाओ, वो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। नहीं तो अब आज के गादीपतियों की तरह होते तो बोलते कि देखो तुम्हें जितना सीखना था सीख लिए, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, तो इससे ज़्यादा तुम नहीं सीख सकते। आज ऐसा ही हो रहा है और बिहारी जी ने भी वही किया। तो इसीलिए बिहारी जी के नक्शे कदम पर किसी को भी नहीं चलना चाहिए। अब वो समझाने लग गए, उल्टा श्री जी को समझाने लग गए। कहते हैं कि ये धर्म की राह नहीं है, ये निजानंद संप्रदाय की राह नहीं है कि हम विरक्त बन करके घूमें। अगर आप नौतनपुरी में नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप कच्छ चले जाइए, कच्छ में जा कर के नौकरी कीजिए। देवचंद्र जी ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि गांव-गांव घूम करके प्रचार प्रसार किया हो। तो अब श्री जी समझ गए कि ये तो मुझे बंधन में बांधने का काम करे और मेरे जिम्मे बहुत सेवा है। श्री जी ने कहा कि देवचंद्र जी ने जो हमें निधि दी है उसके कारण हमारे अंदर, या मेरे अंदर परम धाम की जागृत बुद्धि आई है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से उस जागृत बुद्धि का आधार लेकर के मैं जहाँ भी जाऊँ तो अनेक राजाओं को जागृत करूँ और वे जो राजा हैं वो आकर के आपकी सेवा करें। अब बिहारी जी के मन में लड्डू फूटने लग गए कि देखो राजा मेरी सेवा करेंगे, फिर तो क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो श्री जी ने कहा कि हम माया को नहीं पकड़ेंगे। सोचिए कि श्री देवचंद्र जी ने जो ज्ञान दिया है उसने तो 14 लोक के ब्रह्मांड को नश्वर बताया है, तो हम फिर से जाकर के माया का काम कैसे करें। और विशेष रूप से देवचंद्र जी की नज़र शकुंडल और सकुमार के ऊपर थी, तो उन्हें भी तो जगाना है। और कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हो सके तो आप हमारे साथ चलें कि हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, आवश्यकता होगी हम शास्त्रार्थ करेंगे, समझाएंगे, प्रबोधित करेंगे। आपके पास सिर्फ तब भेजेंगे जब तारतम लेने की बारी आएगी, तो आप सिर्फ तारतम दे देना, हम आपको ऊंच स्थान पर बैठाएंगे, सम्मानित करेंगे, चर्चा भी हम ही कर लेंगे, सबको जवाब भी हम ही दे देंगे और जो जागृत हो जाएगा उनको तारतम देने के लिए, दर्शन करने के लिए आपके पास भेजेंगे। अब बिहार जी भी बहाना बनाने लगे कि नहीं हम नहीं निकल सकते। कहते मेरा निकलना संभव नहीं है क्योंकि मेरे साथ में रंगबाई जी हैं स्त्री, और कहते हैं हे बड़ी बोझल सोए, उनका जो बोझल मतलब वजन भी ज़्यादा है, इस तरह से हर जगह पे नहीं चल सकती। फिर उनकी महतारी तीन संग, उनकी माता भी साथ में रहती है, उनका पूरा परिवार है, तो हम माया से निकल नहीं सकते। अगर राज्य को जगाना ही होगा तो वो यहीं पर भेज देंगे। अब इस तरह से बातचीत होने लग गई, रोज़ बात होती है। श्री जी रोज़ समझाने का प्रयास करते हैं, बिहार जी कोई नया नया बहाना बना देते हैं। और अब 1.5 महीना हो गया लेकिन कोई निर्णय ढंग से निकलता नहीं है। अब सुंदर साथ आपस में बात करते हैं, बिहार जी के अलावा अलग से बैठ करके बात करते हैं कि हमें करना क्या है। और उधर अब रूपाबाई जी को सुंदर साथ से निकाल चुकी हैं बिहारी जी, तो श्री जी के मन में शक होता है कि राज्य का, यदि राज्य की थोड़ी सी भी मेहर होती इनके अंदर तो कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि बात बात पर सुंदर साथ को निकाल देना। हम क्योंकि जोड़ना बहुत मुश्किल जो काम है, तोड़ना बहुत सरल है। किसी को समझा करके सोचिए कि लगभग यहाँ पर सारे वही पुराने चेहरे हैं, कुछ सुंदर साथ नए दिख रहे हैं। मैं पिछले लगभग 17 वर्ष से, है ना, 2006 से श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में हूँ। अभी इसी 2 तारीख को पूरा हो जाएगा 17 साल शायद, है ना। इतने वर्षों में नए चेहरे बहुत कम दिखे हैं। इसका मतलब क्या है? चर्चा सुनने के लिए हम वही के वही चेहरे आते हैं। हाँ, कभी कोई सुंदर साथ लगातार आते हैं, बीच बीच में कोई और आ जाते हैं।
तो जोड़ने का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत सरल है। श्री जी सोचते हैं कि इतनी कठिनाई के साथ में जोड़ा जाता है और ये बात बात पर किसी को भी निकाल देते हैं, बिना किसी बात के निकाल देते हैं, बहाना बना बना करके निकाल देते हैं। तो श्री जी ने सोचा कि इनके मन में, इनके अंदर राज्य की तो मेहर थोड़ी सी भी नहीं है, लेकिन अब अपने आप को समझा रहे, क्योंकि क्या करते है ना, वो अवस्था ऐसी आ गई कि मतलब वो कहते हैं ना कि उगलते हुए भी नहीं बनता और निगलते हुए भी नहीं बनता। बिहारी जी का विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि गादी पर उन्होंने खुद बैठाया है। सुंदर साथ को बार बार वही भेजते हैं कि जा कर के प्रणाम करके आओ, तो विरोध भी नहीं बन रहा अभी। और अब उनको झेला भी नहीं जाता क्योंकि जिस किसी सुंदर साथ को जोड़ते हैं उनको वो किसी न किसी बहाने से तोड़ देते हैं। तो श्री जी ने अपने आप को ही मना लिया कि जो भी हो रहा है राज्य की मेहर से हो रहा है और अच्छा ही होगा भविष्य में, इस तरह से वो मनाते हैं। अब वहाँ से अब समय हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहारी जी गए खंबालिया की तरफ और श्री जी चले हैं मंडई। एक बाग में, एक बगीचे में जगह ली, सुंदर साथ इकट्ठे हुए, वहाँ पर चर्चा होने लग गई। बिहारी जी ने खंबालिया पहुँच करके एक व्यक्ति को चुगली कर दी खंबालिया के राजा के सामने कि आपके वहाँ पर मिहिर राज जी आ रहे हैं। और खंबालिया का जो राजा था, क्योंकि जैसा कि हमने तीसरे दिन की चर्चा में भी सुना था कि उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जमींदारी प्रथा की तरह। तो श्री जी साहब जब वहाँ दीवान का काम कर रहे थे कला जी के पास, तो अब चूंकि वो भी राज परिवार से संबंधित, राजकाज से संबंधित, तो मिहिर राज्य का जो पद था वो खंबालिया के राजा के लगभग समकक्ष ही था। तो होता है ना, एक काम करते समय अब किसी न किसी कारण से हो सकता है कि श्री जी ने मना कर दिया होगा, तो इस वजह से लौकिक का संबंध से वो खुन्नस रखता था, द्वेष रखता था। तो अब खंबालिया के राजा ने उस दुश्मनी को, उस द्वेष को उतारने के लिए वहाँ आने वाली हर चौकी पर, हर जगह पर अपने सैनिकों को रख दिया। अब उधर मंडई में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि खंबालिया की तरफ से होते हुए जाना है, तो श्री जी साहब ने क्या किया कि सब सुंदर साथ को नाव पर बैठाया, और क्योंकि वो सबसे आखिरी में बैठते हैं, ये महान लोगों का तरीका है। हमारे यहाँ क्या होता है, सुंदर साथ क्या करते हैं, जैसे कहीं जाना हो, उदाहरण के लिए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुंदर साथ के बीच में आपस में गाड़ी रिजर्व करके कहीं गए होंगे लंबी दूरी की यात्रा पे। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से जल्दी पहुंच करके आगे वाली सीट या जो भी कंफर्टेबल सीट्स हैं उनमें बैठने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री जी क्या कर रहे हैं, वो सबको आगे लगा रहे हैं, सबको पहले बैठा रहे हैं और आखिर में नाव में बैठना चाहते हैं। लेकिन अब उधर पाल खुल चुकी है, आपने देखा होगा नाव वगैरह कैसे चलते हैं, तो उसमें रस्सी खुल चुकी है। अब नाव आगे चलने वाली है, हवा जैसे ही चलती है तो नाव तो चलना शुरू हो जाता है। उसी समय श्री जी को तुरंत छींक आई। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि अपशकुन हुआ, इस वजह से श्री जी ने कदम पीछे खींच लिए, आगे नहीं बढ़े। जबकि सिर्फ ये कारण नहीं था, ये शकुन अपशकुन, छींक आना छींक आना क्या है, जुकाम है या फिर और कोई कारण है, हो सकता है समुद्र के किनारे हैं, ठंडी हवा की वजह से छींक आ रही हो, है ना। तो छींक आना शकुन और अपशकुन का प्रतीक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब व्यक्ति को छींक आती है तो 1 या 2 सेकंड के लिए उसका जो शरीर है वो अनस्टेबल हो जाता है। मतलब छींक आते ही कोई व्यक्ति तुरंत काम नहीं कर सकता, उसको 1-2 सेकंड लगता है संभलने में, लेकिन इतनी देर में तो वो नाव आगे बढ़ चुकी है। श्री जी ने सोचा कि ज़रूर राज्य की ये प्रेरणा है कि आगे कुछ अशुभ होने की संभावना है, इसलिए राज्य ने रक्षा की, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। अब वहाँ से नाव चली, जोरदार हवा के जोर से सुंदर साथ पहुँचे खंबालिया। अब वहाँ सूरत के सुंदर साथ हैं, सूरत के सुंदर साथ के साथ में श्री जी के अलावा बाकी सब हैं।
ठीक है। और बाईजीराज जी भी हैं, तेज कुंवर जी, ये सब सुंदर साथ हैं। तो अब उन सैनिकों ने पूछताछ शुरू किया कि तुम में से मिहिरराज कौन है। तो अब वहाँ थे ही नहीं, झूठ किसी ने नहीं बोला। फिर उनको तेज कुंवरी जी पर ही शक हुआ, तो उन्होंने पूछा कि स्त्री कौन है, क्योंकि बाकी सब तो कोई परिवार वाले लग रहे थे। तो सूरत के जो सुंदर साथ थे उन्होंने कहा कि ये हमारी बहन है, कि रक्षा करनी है। तो अब उस समय जातिवाद बहुत चरम पर था। तो कहते हैं कि निम्न वर्ग के द्वारा बनाया हुआ कच्चा भोजन कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति ग्रहण नहीं करता था। कच्चा भोजन का मतलब जिसको पानी में पकाया जाता है उसको कच्चा भोजन कहा करते थे, और जिसको घी में बनाया जाता है उसको वो लोग पक्का भोजन कहते थे। तो पानी में भोजन बना करके कोई भी व्यक्ति निम्न कुल के हाथ से उच्च कुल का व्यक्ति नहीं खाता था। अब उन सैनिकों को पता था कि मिहिरराज जी लौकिक रूप से लुहाना जाति के क्षत्रिय हैं, तो उनके साथ में विवाह होने के बाद में अब तेज कुंवर जी की भी जाति वही हो गई। लेकिन सूरत के जो सुंदर साथ थे वो ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले थे। तो उन्होंने अब परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारी बहन है तो इनके हाथ का बनाया हुआ भोजन खाओ। अब सुंदर साथ को क्या चाहिए, उनमें कोई जातिवाद जाति प्रथा तो थी नहीं। वो तो खुश हुए कि बाईजीराज जी के हाथ का भोजन हमें प्रसाद खाने को मिल रहा है। उन्होंने अपने हाथ से बाईजीराज जी ने भोजन बनाया, सब सुंदर साथ को खिलाया, उसके बाद में स्वयं भी भोजन किया। तो उनको लगा कि ये तो हमने गलत लोगों को पकड़ लिया। कहते हैं बहुत जाफ्ता तिन किया चलिया ना कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि जो वो उगलवाना चाहते हैं वो उगलवा लें, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने फिर अगले दिन उन सब सुंदर साथ को वहाँ से छुट्टी दे दी, विदा दे दी, और सुंदर साथ आगे बढ़े। इधर श्री जी नलिया से अब पैदल चलते हैं। कहते हैं श्री जी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे। रण मतलब जो रेत का मैदान होता है ना, रेतीला मैदान, रेगिस्तान, तो उसको रण कहा जाता है। तो इस तरह से वो रेतीले मार्ग पर पैदल चलते हैं। एक साधु का जैसा वेश है। वहाँ से चलते चलते श्री जी पहुँचे हैं धोराजी। उधर जो सूरत का सुंदर साथ था जो खम्बालिया में पहुँचा था वो भी पहुँच गया धोराजी, और आकर के श्री जी से मिल लिया। उधर प्रेम जी और थावर जी ने सुना कि श्री जी साहब इस तरह से आए हैं और काफ़ी लंबी दूरी से पैदल यात्रा करके आए हैं। तो वो गाड़ी लेकर के दौड़े श्री जी को लेने के लिए, सुंदर साथ को लेने के लिए। अब बैलगाड़ी में बैठा करके वो आगे चल गए। अब वहाँ एक प्रसंग आता है कि जब वो बैलगाड़ी पर बैठे हैं तो गाड़ीवान उस बैल को मारता है, क्योंकि रेतीली जगह है और आजकल की तरह टायर्स तो नहीं हुआ करते थे। आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले भी जो बैलगाड़ियाँ होती थी ना उसमें लकड़ी के पहिए हुआ करते थे, पतले वाले। तो ये ऐसे जो पहिए हैं वो रेतीली जगह पर गहरे धंस जाते हैं, तो बैल को समस्या होती है। अब साथ में बहुत सारे सुंदर साथ हैं, तो इतने सुंदर साथ का बोझ झेलने में उस बैल को परेशानी हो रही थी। तो क्या हुआ कि वो सुंदर साथ उसको आरा चुभोते हैं। आरा चुभने का मतलब कोई वो समझ लीजिए कि कोड़ा मारते हैं, ठीक है। श्री जी ने जब देखा कि ऐसा हो रहा है तो उनके मन में सारी बातें घूमी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ एक कीर्तन अवतरित हुआ, गुजराती भाषा में है कि धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। धोरीड़ा कहते हैं बैल को, और धूसरी मतलब जो बैलगाड़ी है। मिहिरराज जी अपने आप को कह रहे हैं कि अपने जीव को बैल कहा उन्होंने, और कहते हैं कि हे मेरा जीव, तू इस जागनी रूपी बैलगाड़ी की जो जिम्मेदारी है उसको तू मत छोड़ना। वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। कि वाटड़ी मतलब रास्ता बहुत कठिन है,
जागने की राह कोई सरल राह नहीं है, न उस समय सरल था और न आज सरल है। और गाड़ी भी कैसी है, भार भरी हुई। कहते हैं कि हे जीव तू इसको मत छोड़ना। कहते धोरीड़ा आरे मारे रे। गाड़ी वान क्या करता है, आरा चुभोता रहता है, सुई चुभोता रहता है। उसमें मिहिर राज जी कहते हैं कि धोरीड़ा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घड़े रे। बहुत पीट रहे हैं बार बार। कहते तूता नाके नथाणो, तूता बंधे बंधाणो। मतलब नाक में नथनी लगी हुई है, बैलगाड़ी में लगती है ना, बैल में। इधर तो बैलगाड़ी कम देखने को मिलती है, वो भैंसा वाली बुग्गी समझ लीजिए। तो कहते हैं कि अब तू तो बंधन में बंध चुका है, क्योंकि जागने की जिम्मेदारी तूने उठाई है और अपने गुणों के कारण, अपने स्वभाव के कारण तू इसको छोड़ करके भी नहीं जा सकता है। इसलिए हे मेरा जीव रूपी बैल, तू इस बैलगाड़ी को, इस जागने के बैलगाड़ी को मत छोड़ना। इस तरह का भाव वहाँ पर एक अवतरित होता है कीर्तन के रूप में। अब श्री जी वहाँ से पहुँचते हैं सुहाली में बैलगाड़ी के माध्यम से, और सुहाली में कुछ समय रह करके श्री जी पहुँचे सूरत। सूरत में एक मोहल्ला था, उसको सैयद का मोहल्ला कहा जाता था। वहाँ मोहनदास नाम के एक व्यक्ति थे, उनके घर में श्री जी रहने लगे। तो उनके घर के पास में ही एक शिवजी नाम के व्यक्ति थे। तो उन्होंने श्री जी की सेवा की। तो अब वहाँ श्री जी 17 महीने तक रहे हैं सूरत के अंदर। इसी सेवा के क्रम में इसी 17 महीने के अंदर एक वितक हुई, एक घटना ऐसी हुई। वैसे बहुत सारी घटनाएं हुई है सूरत के अंदर, उसमें से एक ये प्रमुख कि उन्होंने शिवजी भाई की सेवा को देख करके उनको ज्ञान चर्चा से प्रबोधित किया और समझाया कि आप जाइए और जा करके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, उनसे तारतम ज्ञान ग्रहण कीजिए। और साथ में एक और भाई थे, उनका नाम था राम जी भाई। शिव जी और राम जी ये भाई थे। उनको समझा करके श्री जी ने बिहारी जी के पास भेजा। अब शिव जी गए अपने घोड़े के द्वारा, जा करके बिहारी जी से मिलने की मनसा उन्होंने व्यक्त की। नागजी भाई जी ने देखा, जा करके कहा कि कोई शिवजी नाम का व्यक्ति आया है सूरत से और आपसे मिलना चाहता है। तो अब बिहारी जी के स्वभाव के अनुरूप कहते हैं कि कैसा दिखता है, मतलब लौकिक रूप से अमीर दिखता है कि गरीब दिखता है। तो नागजी भाई जी ने कहा कि देखने में तो सही ही लग रहा है। तो कहा अच्छा आने दो। शिवजी भाई गए, जा कर के 5 रुपया, उस समय की 5 मुद्रा उन्होंने बिहारी जी के चरणों में सौंपी। और फिर बिहारी जी ने कहा कि देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी परात्मा परम धाम में विराजमान है। कहते हैं शिव जी पाती दई मिले, जाए के लगे कदम। अब उनको भी श्री जी ने पाती लिख करके दी थी। गए, प्रणाम किया और 5 मोहर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। अब बिहारी जी ने कह दिया कि तुम परम धाम की निर्मल आत्मा हो। अब कुछ समय के बाद में राम जी भाई भी पहुँचे, वो भी पाती लेकर के गए हैं, लेकिन वे गए हैं पैदल। अब उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो दे सकें। नागजी भाई जी से पूछा बिहारी जी ने कि कैसा दिखता है, कह रहे हैं कि फटे हाल है, कुछ देने लायक तो नहीं लगता है। तो बिहारी जी ने कहते कि फिर उनको अंदर आने देने की ज़रूरत नहीं है। रोध होकर के 3 दिन तक भूखे पेट दरवाजे पर पड़े रहे कि कोई मुझे अंदर आने दे। कोई नहीं पसीजा, किसी का दिल नहीं पिघला। अब वो वापस लौटे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चिट्ठी लेकर के पुनः गए। श्री जी ने देखा तो बहुत दुखी हो गए कि मतलब इनके अंदर इतनी सी भी एक मानवता भी नहीं है। आज कोई सामान्य व्यक्ति के घर में यदि शत्रु भी आता है ना, दुश्मन भी आता है, वो सामान्य शिष्टाचार निभाता है कि भले ही दुश्मनी है, लेकिन अगर मिलेंगे
तो दिल में कुछ भी हो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो बुलाएंगे। अच्छा, यहाँ तक कि जिस राजनीति को हम गंदा नाला कहते हैं उस राजनीति में भी देखने को मिलता है। मैं टीवी में जैसे कई बार इंटरव्यू देखता रहता हूँ, तो विपक्षी पार्टी पर भी कोई अगर प्रहार कर रहा होता है, कोई मतलब कटाक्ष कर रहा होता है, तो वो कहते हैं कि ये जो भी फलाने नेता हैं या सांसद हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उनमें इतनी शिष्टाचार है इतना। और अध्यात्म, ये तो उस समय जो हो गया सो हो गया। आज भी यदि कोई सुंदर साथ किसी मंदिर में जाता है तो पहले देखा जाता है कि ये कहाँ का जुड़ा हुआ है, ये कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है, राज्य से जुड़ा है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है पहला। फिर ये भी देखा जाता है कि उनकी तरह शिव जी और राम जी भाई की तरह कि ये वीआईपी कैटेगरी में आता है कि बीपीएल कैटेगरी में आता है। जिस तरह की कैटेगरी में हो उसके साथ में उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। कहने को भले ही रूह की दृष्टि कह दें, कहने को भले ही आत्म दृष्टि कह दें, लेकिन व्यवहार में यदि हम इस चीज़ का भेदभाव कर रहे हैं कि ये व्यक्ति है ये फलाने परमहंस से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति फलाने सदगुरु से जुड़ा हुआ है, ये हमारे यहाँ आएगा तो हम उसे आने नहीं देंगे, हमारे मंदिर में इसको घुसने नहीं देंगे, तो ये आज भी चल रहा है। और यदि ऐसी ही प्रवृत्ति है तो फिर बीतक हर साल सुनने का सुनाने का कोई लाभ नहीं है। हम एक सांसारिक व्यक्ति की तरह भी, एक सामान्य राजनीतिक व्यक्ति की तरह भी शिष्टाचार नहीं निभा सकते, तो हमारे आध्यात्मिक होने का, विशेष रूप से सुंदर साथ कहलाने का कोई मतलब नहीं है। अब गए वापस राम जी भाई, उधर बिहारी जी के मन में भी कोई ना कोई वही खिचड़ी पक रही होती है। बिहारी जी कह रहे हैं कि मैं जिस को निकाल रहा हूँ उन सबको ये रख ले रहे हैं कि हमने धाराबाई को निकाला वो भी उनके साथ है, रूपाबाई को निकाला वो भी साथ है, राम जी भाई को हमने निकाला वो भी उनके साथ है। तो अब बिहारी जी को बहुत दुख हुआ कि मैं जिसको निकालता हूँ वो उनको रख लेते हैं। श्री जी दुखी हो रहे हैं कि हम जिसको बहुत मुश्किल से जोड़ रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। अब दोनों अपने अपने हिसाब से दुखी। तो श्री जी साहब कहते हैं कि तब श्री जी साहब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ। कि कोई भी लूला पांगला साथ होगा, और यहाँ लूला पांगला का मतलब सिर्फ शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, हर प्रकार से यदि कोई कमजोर है, कोई अच्छा विद्यार्थी है पढ़ने वाला जिसका दिमाग बहुत तेज है, ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना, ऐसे विद्यार्थी को पढ़ाना तो बहुत आसान होता है। लेकिन अच्छे शिक्षक की पहचान क्या होगी कि जो विद्यार्थी लगे कि ये निश्चित रूप से फेल होने वाला है, अनुत्तीर्ण होने वाला है, उसको भी इस तरह से पढ़ाएं, इस तरह से प्रेरित करें कि वो चलो टॉपर नहीं बन सकता लेकिन कम से कम उत्तीर्ण हो जाए, अच्छे अंकों से पास हो जाए, है ना। तो ये अच्छे शिक्षक की पहचान होती है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी अच्छा किसी को निकालना बहुत आसान होता है, क्या कह देना है उसमें कि जाओ मैंने तुम्हें निकाल दिया, लेकिन किसी को अवगुण होते हुए भी उसको संभाल करके रखना ये बहुत मुश्किल होता है। सोचिए कि यदि अवगुण देख करके निकालना इतना सही होता, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं। राज जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा कभी, है ना। हर तरह से वो तो हमें जगाने के लिए अनेक तरह अपना रहे, अनेक तरीके अपना रहे हैं। हमारे अवगुणों के बावजूद वो हमें नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के अवगुणों को ना देखें और जहाँ तक संभव हो सके, हाँ ये कालमाया का ब्रह्मांड यहाँ वहदत नहीं हो सकती। वहदत एक दो चीज़ों में होती है, जैसे चप्पल पहन लेते हैं ना हम किसी की भी अपना समझ करके, ऐसी चीज़ों में वहदत हो सकता है, एक दिली हो सकती है, लेकिन हर जगह पर वह एक दिली यहाँ नहीं हो सकती। तो ये हो जाता है कई बार कि
आप किसी को संभालने का प्रयास कर रहे हो और वो सामने से ही आपसे पीछा छुड़ाना चाहे, वहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। वो अपनी मर्जी से, अपने व्यवहार से आपको छोड़ कर के चला जाए, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके हमें चाहिए कि सब सुंदर साथ को साथ में लेकर के चलें। जिनके अंदर अवगुण है उनको सुधारने का प्रयास करें, अवगुणों को हम ना देखें। तो श्री जी ने कहा कि मैं कैसा भी अवगुणी साथ होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब इस समय अब्बासी बंदर से एक सुंदर साथ और आए, गोवर्धन जी, आगे भी इनका नाम आता है सेवा में। उन्होंने श्री जी की सेवा की, क्योंकि आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न थे तो खर्च इत्यादि करने लग गए। कहते हैं सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, अपने जन्म को सफल करने के लिए। और अब पूरे शहर में इस बात का शोर मच गया कि कोई आए हैं साधु और ऐसी दिव्य अलौकिक चर्चा करते हैं। अब जब श्री जी के आने की खबर सुनी तो भीम भाई, श्याम भट्ट, ये सब चर्चा सुनने के लिए आए। भीम भाई और श्याम भट्ट एक वेदांत के विद्वान थे, एक थे भागवत के विद्वान। आए श्री जी की चर्चा सुनने के लिए। अब उनमें से एक जो वेदांत के विद्वान थे उनके गुरु का नाम था सन्यासी शंभुनाथ। लेकिन वेदांत की चर्चा सुनते हुए भी, वेदांत के अनुयायी होते हुए भी उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आया था। लेकिन जब श्री जी की चर्चा सुनते तो उन्हें धीरे धीरे बातें समझ में आने लगती है। क्योंकि वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए, ब्रह्म को जानने के लिए खोज करना चाहिए। तो जो सच्चा खोजी होगा वो किसी एक स्थान से, किसी एक गुरु से बंध करके नहीं रहेगा। आज लोगों को आपत्ति क्या है कि जो गुरु है उनको ये आपत्ति कि मेरे बाड़े की जो भेड़ बकरियां हैं ना वो किसी दूसरे के बाड़े में ना चला जाए, मतलब मेरे शिष्य किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए ऐसा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी उपनिषद का एक उदाहरण दिया कि जो भी अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो किसी भी अच्छे गुरु को इस बात से परेशानी नहीं होती कि मेरा शिष्य आगे खोज करने के लिए गया, अगर कोई वो सच्चा है तो। अब श्री जी की जब चर्चा होती है तो उन्हें बात समझ में आने लगे। क्योंकि उनकी चर्चा कैसे होती है? कहते हैं ए लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा होए। सर्वदेशी चर्चा का मतलब हर प्रकार का व्यक्ति समझ सके। श्री जी की चर्चा में कोई सुंदर साथ है तो उसके लिए परमधाम की बातें भी हो रही है, परमधाम की चर्चा भी हो रही है। कोई ऐसा नया व्यक्ति है तो दर्शनों का सार भी वो सुना रहे हैं। कोई भागवत को मानने वाला है तो ब्रज और रास की लीला की भी चर्चा होती है। तो इस तरह से हर विषय में वो चर्चा सुनाते हैं। अब श्याम भट्ट और भीम भाई जी आपस में विचार करने लग गए, वेदांत के जो रहस्य उस विषय में विचार करने लग गए। तो कहते हैं कि ये विचार करते भीम की खुली नज़र, भीम भाई जी की दृष्टि खुल गई। ए तो अक्षर पार के नजरों आई फजर। अक्षर पार वतन है ना, परमधाम। तो वहाँ तक की सारी बातें उनको नज़र में आने लगी और उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि कहते हैं ए 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। श्री जी ने जो बात बताई वो कहाँ की है? अक्षर के परे की अखंड लीला है। और वो अखंड लीला तो इस कालमाया के ब्रह्मांड में त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड। यहाँ पर किसी को इस चीज़ की खुशबू भी नहीं, मतलब नाम मात्र भी पता नहीं है। तो इस तरह से भीम भाई जी की नज़र खुली और कहते हैं पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निजधाम। अब पहले के जो गुरु थे उनसे उन्होंने संबंध छोड़ा और परम धाम की राह में वो आ गए। श्री जी से उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया। अब वहाँ एक भागवत के विद्वान आते हैं, उनका नाम है गोविंद जी व्यास। वल्लभाचार्य मार्ग में रहते थे और भागवत की जो टीका है, कुछ लोग उसको सुबोधिनी टीका कहते हैं, कुछ लोग उसको सहजनी टीका कहते हैं, जो वल्लभाचार्य जी ने की थी। तो उसमें ब्रह्म सृष्टियों की ब्रज रास की लीला के विषय में, प्रेम लीला के विषय में काफ़ी संकेत किया हुआ है। लेकिन उन संकेतों का रहस्य वो खोल नहीं पाते और उनके पास 40 प्रश्न थे। उन्होंने 40 प्रश्न लिख करके उतारा और फिर कहा कि मुझे इसका उत्तर चाहिए।
अब वहाँ एक वल्लभ दलाल नाम के व्यक्ति थे, दोनों साथ में रहा करते थे। उन्होंने 40 प्रश्न वो लिख करके लाए थे, श्री जी के सामने धर दिया कि श्री जी साहब इसका उत्तर चाहिए मुझे। श्री जी ने क्या किया कि वो 40 प्रश्न वापस गोविंद जी को पकड़ा दिए और कहते हैं 3 को 3 से समझाइया 3 पाया बड़ा सुख, कि गोविंद जी की बातों से ही, गोविंद जी के प्रश्नों से ही उन्होंने उत्तर दे दिया। कई बार क्या होता है कि प्रश्नों का उत्तर भी प्रश्न के द्वारा ही दिया जाता है, जिसको हम काउंटर क्वेश्चन कहते हैं ना। तो श्री जी ने उन प्रश्नों के माध्यम से ही गोविंद जी को ये सारी बातें सुना दी। तो कहते हैं सो तब ही कदमों लगा आया 7 महीने। अब गोविंद जी व्यास भागवत के विद्वान, वो जो 40 प्रश्नों की बात मैंने की, हमारे पुस्तकालय में ज्ञान मंजूषा नाम से एक ग्रंथ है, उसकी तो PDF भी उपलब्ध है, आप चाहें तो वेबसाइट पे देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो जिन्होंने ये प्रश्न लिखी श्री जी के पास ला करके, जिनका उत्तर उन्हें मिला, जब वो श्री जी के शरण में आए, जब उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, तो पहले की जो वल्लभाचार्य मार्ग के और अनुयायी थे, उनको धक्का लगा कि हमारे यहाँ के तो आचार्य ही चले गए। तो उन्होंने फिर निंदा करना शुरू किया कि ये तो पता नहीं कैसे साधु हैं। तो उस समय वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायियों की निंदा को देख करके वहाँ एक कीर्तन अवतरित हुआ कि वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबों की फानी। कीर्तन का ये प्रकरण है, उसमें श्री जी कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी की मीठी वाणी पर तुम लोग कम से कम विचार तो करो, तुम्हें इसका अर्थ ही पता नहीं है, इसमें कौन सा रहस्य वही पता नहीं है, और तुम सिर्फ जाहिरी बातों को लेकर के लड़ने पर उतर आए हो। तो ये प्रकरण वहाँ पर अवतरित हो गया। अब कोई श्री जी की चर्चा सुन करके भला कहता है कि तो बहुत ऊंची बात करते हैं, बहुत ऊपर की बात करते हैं, और कोई बुराई करता है कि ये इनकी निंदा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और कहते हैं कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भई पहचान, और किसी किसी को श्री जी के स्वरूप की पहचान भी हो जाती है। निंदा कौन करता है? जिसको पहचान नहीं है। चाणक्य ने कहा न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम स तस्य निंदा सततम करोति, जो जिसके गुणों को नहीं जानता है वो उसकी निंदा करता है। तो अब कहते हैं कोई आवे लड़ने, कोई आवे निंदक। लड़ने आता है कोई निंदा करने आता है, लेकिन निंदा के लिए भी जो आते हैं ना, कहते हैं जब पावे दीदार तब सुकर कहवे हक। आए तो लड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जब श्री जी का दीदार करते हैं, वो चर्चा सुनते हैं, चर्चा सुन कर के उन्हें इतना आनंद मिलता है कि वो शुक्रिया करते हैं कि परमात्मा का, कि परमात्मा आपकी मेहर से कम हम निंदा करने के लिए ही आए, लेकिन ऐसी चर्चा हमें सुनने को मिली। कहते हैं ये तो साध बड़े हैं, हे तरफ धनी निर्धार, इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार। कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े साधु हैं, ये तो परमात्मा की तरफ पहुँचे हुए, जो इनकी निंदा करेगा उसका नाश हो जाएगा। ऐसा वो लोग कहते हैं जो स्वयं निंदा करने के लिए आए थे। तो इस तरह से श्री जी की वहाँ पर प्रसिद्धि उस जगह पर बढ़ती जाती है। और अब माणिक भाई जी आते हैं दर्शन के लिए, भगवान जी आते हैं, श्री जी की चर्चा सुनते हैं और उन्हें पहचान हो जाती है। इतने में बिहारी जी ने जब, क्योंकि उधर वो भी दुखी हो रहे थे ना कि मिहिर राज जी तो सबको सुंदर साथ में रखते जा रहे हैं जिनको मैं निकाल रहा हूँ, तो उन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? कहते हैं एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम। पहला नियम बनाया कि नीची जाति के लोगों को तारतम नहीं देना है। नीची जाति का क्या मतलब? संपूर्ण पृथ्वी में मनुष्य की एक ही जाति है और वो है मनुष्य, मानव जाति। और यदि उसमें भी बांटना है तो एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति, दो भेद हो गए। बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी,
हमारे यहाँ क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं? गीता में कृष्ण जी कहते हैं चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी। उस समय कैसे होती थी और आज कैसे होती है, मैं उसको पहले स्पष्ट करता हूं। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता था, शिक्षा के प्रचार के क्षेत्र में जो 6 प्रकार के काम करता था, धन का लालच किए बिना यज्ञ करना, कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना और दान लेना तथा दान दिलाना, देना नहीं है, दिलाना, क्योंकि वो खुद दान पे जी रहा है, वो किसको क्या देगा, है ना। तो जो पात्र होता था ब्राह्मण, उसकी पहचान करके दूसरे व्यक्ति से दान दिलाता था कि इसको ज़रूरत है, इसको दो। और उस समय जो ऐसे ब्राह्मण होते थे समाज में वाकई उनका सम्मान होता था। तो ये ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान लेना तथा दान दिलाना। ऐसे कर्म जो करें उनको कहा गया ब्राह्मण, ऐसे कर्म करने वाले को। और वो दान पर इसीलिए जीते थे क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा किसके लिए लगाया? समाज को शिक्षित करने के लिए। तो इसके अतिरिक्त अब वो साथ में अगर कोई और काम भी करने लग जाए कमाने के लिए, तो वो समाज में शिक्षा का प्रचार कब कर पाएंगे? तो ये समाज को जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो आपकी समाज को शिक्षित करने में लगा है उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था आप करो। तो इसीलिए ब्राह्मण दान पर जीती, भिक्षा नहीं, दान, दोनों में फर्क है। अच्छा, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का कर्म क्या है कि अधर्मियों से समाज की रक्षा करना। अब यहाँ अधर्मी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म का, संप्रदाय का, ऐसा नहीं है। अधर्मी का मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चोरी करने वाला, लूट खसोट करने वाला, ऐसे चोर डाकुओं से समाज की रक्षा करने का कर्तव्य था क्षत्रिय का। देश की सीमा की रक्षा करने का कर्तव्य था क्षत्रियों का। वैश्य किसे कहते हैं? जो व्यापार करे, बिजनेस करे, ठीक है। व्यापार हर प्रकार की चीज़ों का होता है ना, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो व्यापार करने में जिनकी बुद्धि चलती थी उनको कहा जाता है वैश्य। अब उसके बाद बचा क्या? काम क्या बचा? एजुकेशन, है ना, डिफेंस और बिजनेस। इसके अलावा काम क्या बचा? कोई और काम है? तो जो पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी बुद्धि वैसे कमज़ोर होती है, तो जो पढ़ाई भी ना कर पाए और शारीरिक रूप से भी इतना बलिष्ठ ना हो, इतना ताकतवर ना हो कि वो किसी दुश्मन से लड़ पाए, और बिजनेस, व्यापार करने में भी उसका दिमाग ना चले, ऐसा मंदबुद्धि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको शूद्र कहा जाता था, जो कुछ सीख नहीं पाया, अज्ञानी। शूद्र का मतलब अज्ञानी, क्योंकि कहा गया ना कि जन्मना जायते शूद्र, पैदा होते हैं तो सब शूद्र होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सभी अज्ञानी होते हैं ना, गर्भ से कोई सीख करके तो नहीं आया होता है। तो जो अज्ञानी हो, जो ज्ञान सीख ही ना पाया, उसको शूद्र कहा जाता था। और उसके जिम्मे क्या काम दिया जाता था? जैसे साफ सफाई वगैरह करनी, उसमें ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना होता है। उसको, जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको जितना आदेश दिया जाएगा वो उतना ही करेगा। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता था कि एक सेठ थे, उनके यहाँ एक व्यक्ति को नौकरी पे रखा हुआ था, तो उन्होंने एक कुतिया पाल रखी थी और वो बच्चा देने वाली थी। अब कुछ हो ना जाए बच्चों को, तो सेठ जी ने कह रखा था कि जब भी वो बच्चा दे दे तो तुम मुझे आकर के बताना। तो जैसे ही बच्चे हुए तो आकर के सेठ के पास आकर के कहते हैं कि सेठ जी बच्चा दे दिया है। सेठ जी ने कहा कि अच्छा कितने बच्चे दिए? तो कहते हैं अच्छा जाके देख के आता हूँ। गए और कहे कि 5 बच्चे हैं। वापस आकर के बता दिया। फिर कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? फिर वापस गए, जा कर के बताया गिन करके। फिर वापस आकर के कहते हैं कि अच्छा उनमें से बताओ रंग कौन कौन सा है? तो गए, जा कर के देख कर के और बताया।
तो जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बताना, इसके आगे पीछे दिमाग लगा पाने की क्षमता जिनकी नहीं होती है तो उनको शूद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग अब किसी तरह का और काम नहीं कर पाते हैं तो उनको फिर सामान्य रूप में झाड़ू इत्यादि लगाने की, साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, लेकिन अब वो वर्ण व्यवस्था बदलते बदलते बिगड़ते बिगड़ते जाति व्यवस्था में पहुंची और हम जात कहने लगे कि ये जाति वो जाति। ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर ज्ञान हो या ना हो, वो अपने आप को ब्राह्मण समझ करके श्रेष्ठ कहने लगा, जबकि गीता कहती है कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उच्यते। ब्राह्मण अथवा द्विज, ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब 2 बार जन्म होना। 2 बार जन्म कैसे? माता के गर्भ से 1 बार जन्म सबका हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश करता था पहले, तो जिस रात को वह गुरुकुल में प्रवेश करता, जिस दिन प्रवेश करता था, पहली रात को सभी विद्यार्थी जो नए हैं उन सब को एक कमरे में रखा जाता था और वो आचार्यों के पास सोते थे। आचार्य वहाँ पूरी रात बेचारे बैठे रहते थे और सुबह के समय में अब सभी शिष्यों को वो कहते थे, एक वेद का मंत्र वो कहते थे, जिसका भाव ये है कि वो जो घर था ना, जिस कुटिया के अंदर सभी विद्यार्थी थे नए, उसको गर्भ की संज्ञा दी और ये कहा गया कि इस गर्भ से अब मैंने तुमको पैदा किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आज से तुम मेरे पुत्र समान हो। ठीक है, और मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, चाहे तुम माता समझो, कुछ भी समझो, इसलिए कहते थे ना त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो अब इस तरह का भाव आचार्य के मन में भी होता था कि ये मेरी संतान है, और विद्यार्थी भी इस तरह से सीखता था, तो वो हो गया दोबारा जन्म होना ज्ञान दृष्टि से। तो अब कोई ज्ञान सीखने ही नहीं गया, सीख नहीं पाया, तो वो व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हो वो शूद्र है। तो बिहारी जी ने कह दिया कि नीची जाति के लोगों को तारतम्य नहीं देना है, सुनाना नहीं है। और मध्यकाल में ये प्रथा बहुत ही चरम पर थी। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि स्त्री और शूद्र जब यदि गायत्री मंत्र सुन लें तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए, और यदि गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले तो उनकी जीभ काट ली जाए। क्यों? क्योंकि उस समय के जो वाममार्गी तथाकथित पंडित थे, उन लोगों ने सोचा कि यदि स्त्री ज्ञानी हो जाएगी तो सबको वो सही बताएगी और हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समाज को अज्ञानता में रखने की भरपूर कोशिश की। जबकि हमने कुछ दिन पहले की चर्चा में भी सुना था कि वेद का मंत्र है कि मैं, वेद रूपी जो ज्ञान, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उससे भी निम्न अगर कोई वर्ग है तो मेरा ज्ञान सबके लिए है, ऐसा कथन है वेद में। बाकी और कोई भी, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अछूत है, इस जन्म इस वर्ग में उत्पन्न हुआ है, अछूत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अछूत का अर्थ होता है जिसको छूने से कोई नुकसान होता है। अछूत कौन है? बिजली की नंगी तार को आप छुएंगे तो करंट लगेगा, वो अछूत है ना। सांप, बिच्छू इत्यादि को छुएंगे तो डंक मारेंगे, वो अछूत है। इसके अलावा बेचारा किसी मनुष्य को छूने से क्या नुकसान हो जाता है। अच्छा, अब इसी नुकसान के संदर्भ में बात करें, एक दृष्टिकोण जो पहले लोगों ने बना रखा है कि इसको छुएंगे तो पाप लगेगा, ऐसा नुकसान हो जाएगा। अब दूसरे दृष्टिकोण से, मेरी दृष्टि से आप देखिए कि जिसको आप अछूत कहते हैं उस व्यक्ति ने एक ब्राह्मण को छुआ तो ब्राह्मण क्या करता है? उसको दंडित करता है ना। ब्राह्मण उसको दंड देता था समाज के सामने, तो नुकसान किसका हुआ? ब्राह्मण को छूने से उस व्यक्ति का नुकसान होना, तो अछूत तो ब्राह्मण हुआ फिर। इसी तरह से बिहारी जी ने दूसरा नियम बनाया कि जो विधवा स्त्री होगी उसको भी तारतम्य ज्ञान नहीं देना है, और कारण कुछ नहीं उसके पीछे। वो चाहते थे, ये ना वैसे उनकी ना एक कहा जाए तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया में अभी, वो क्या करते हैं कि अपनी ब्रांड की कीमत को बनाए रखने के लिए
क्योंकि लग्जरी ब्रांड कहलाते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि अब सामान तो महंगे हैं, हर कोई तो खरीदता नहीं है, और साल के अंत में यदि उनके स्टॉक में कोई सामान पड़ा हुआ है तो वो उस सामान को जला देते हैं। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, जो सामान्य ब्रांड है वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को सेल में सस्ते में बेच देते हैं। लेकिन ये जो बड़ी महंगी ब्रांड के जो लोग हैं, जो लग्जरी ब्रांड कहलाते हैं, वो अपने सामान को जला देते हैं, सस्ते में नहीं उतारते हैं। कहते हैं कि अगर हम अपना सामान सस्ते में देंगे तो कोई गरीब भी पहनेगा, तो हमारा जो ब्रांड है वो लग्जरियस नहीं कहलाएगा, फिर वो तो सबके लिए हो गया। बिहारी जी के मन में भी इसी तरह की कुछ भावना है कि वो सोचते हैं कि अगर हर किसी के पास में ये तारतम्य ज्ञान हो गया तो हमारी कीमत क्या रहेगी। वो कहते हैं ना, डिमांड और सप्लाई का रूल है, जितनी डिमांड हो रही है सप्लाई कम करो तो कीमत बनी रहेगी। तो ऐसी सोच रख करके बिहारी जी चाहते हैं कि कम से कम लोगों को ये तारतम्य ज्ञान दिया जाए। और तीसरा नियम उन्होंने बताया कि आपके और मेरे अलावा और कोई भी तारतम्य ज्ञान देने का अधिकारी ना हो। वे चाहते तो ये थे कि मिहिर राज जी को भी वह अधिकार ना मिले, लेकिन अब मजबूर इसीलिए हैं क्योंकि अब वो घर छोड़ करके जाएंगे नहीं, और अगर श्री जी को भी ये अधिकार न दिया गया तो फिर कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, और फिर जो वो राजाओं की लालच कर रहे थे पहले, उसका क्या होता। इसलिए उन्होंने श्री जी साहब को तो तारतम्य देने की अनुमति दे दी और कहा कि इन 3 बातों का तुम ध्यान रखना। यदि तुम इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। जबकि ये तो गर्क में डालने वाली बात थी। तो श्री जी ने जब पाती लिखी, उस पाती को पढ़ करके तो उसमें लिखा कि हम आपकी उन 3 बातों का जवाब लिख करके भेज रहे हैं कि ये जो रास्ता है हमारा निजानंद का, श्री देवचंद्र जी के द्वारा चलाया हुआ है, और उन्होंने जाति और वेश दोनों को शुरुआत से ही तोड़ दिया है, दोनों बंधन को। क्योंकि उन्होंने एक खोजीबाई नाम की स्त्री को तारतम्य दिया, जो कि जाति की दृष्टि से भी मुस्लिम परिवार में उत्पन्न हुई थी और विधवा भी थी। वो तो एक ही उदाहरण से दोनों प्रश्नों का समाधान हो रहा है। और तीसरा जो आपने कहा कि हमारे और आपके अलावा और कोई तारतम्य नहीं दे सकता है, तो देवचंद्र जी ने हमें ये बताया है कि ये जो तारतम्य ज्ञान है उसको संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाना है। आप घर से निकलेंगे नहीं और अकेले मैं करूं तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जो कोई भी तारतम्य ज्ञान प्राप्त करता है उसे ये अधिकार होना चाहिए, जैसे कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, है ना। तो जब श्री जी ने हर उनके नियमों का तोड़ लिख करके भेज दिया, ये भी कहा कि जहाँ परम धाम का अंकुर दिखे वहाँ ऊंच नीच जाति नहीं देखनी चाहिए, और ये तो देवचंद्र जी ने भी ऐसा किया। और धर्म ग्रंथों में भी ये लिखा है, कहते हैं सोई लिखी वेद पुराण में, जहाँ भक्त प्रकट होई तिनकी जात पात न देखिए, ये वैकुंठ वालों की राह सोई। वैकुंठ की राह अपनाने वाले लोग भी जहाँ भक्त देखते हैं वहाँ जातिवाद नहीं मानते। आजकल जितने भी लोग आडंबर मानते हैं, वैसे वैष्णव में भी ये मत चला हुआ है जातिवाद का। लेकिन जो कोई भी वैष्णव यदि सच्चे हृदय से विचार करेगा उसको पता होगा। देखिए, यदि ये समझा जाए कि ब्राह्मण कुल ही श्रेष्ठ है, फिर तो वैष्णवों में जैसे कृष्ण जी की पूजा होती है, कृष्ण जी स्वयं यदुकुल में उत्पन्न है, यादव कुल में उत्पन्न है। श्री राम क्षत्रिय वंश में उत्पन्न है। अच्छा, जिन भक्तों की बात होती है, प्रहलाद तो राक्षसों के वहां पर उत्पन्न हुए, फिर भी उनको भक्तराज कहा जाता है। विभीषण जिनको भक्त मानते हैं वो कहाँ उत्पन्न हुए हैं, वो भी राक्षसों के घर में। अच्छा, वो राक्षस कौन से? रावण के पिता कौन थे? विश्रवा ऋषि, है ना। ऋषि के कुल में उत्पन्न होकर के रावण एक तरफ राक्षस कहला रहा है। इसका मतलब यह है कि रावण ब्राह्मण था, है ना। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के कोई व्यक्ति राक्षस हो सकता है, राक्षसों के कुल में उत्पन्न होकर के कोई व्यक्ति भक्तराज हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जन्म से जातिवाद का कोई लेना देना ही नहीं है। सोचिए, आपने
मल्लाहों के परिवार का नाम सुना है? कुटुंब का मल्लाह मतलब जो नाव चलाने वाले, जो मछुआरे होते हैं। उनके जो प्रारंभिक ऋषि हैं उनका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि की संतान आज सब मछुआरों का काम करती हैं, जबकि ऋषि की संतान है। विश्वामित्र, उनको ब्रह्मर्षि का पद मिला है, लेकिन वो तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। उपनिषदों में एक ऋषि का नाम आता है जाबाली, उनको सत्यकाम जाबाली भी कहा जाता है, और उनके विषय में तो कहते हैं उनके तो कुल का ही कोई अता पता नहीं था, और ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि वो एक वेश्या की संतान थे। तो पता ही नहीं कि उनके पिता कौन हैं, लेकिन वो भी ऋषि कहलाए, उपनिषदों में उनका नाम आता है। तो उच्च वर्ग अगर कोई है तो वो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर कोई भी नहीं है। आपको यदि इस विषय में और अधिक गहराई से जानना है तो आप पुस्तकालय में जाकर के एक ग्रंथ है, काफ़ी मोटा है, जानना है अगर जातिवाद के विषय में तो आप पढ़ सकते हैं। उसका नाम है दलित देवो भव। जिनको दलित समझा जाता है वो किस तरह से देवता है, ऐसा। उसमें कुछ चीज़ें वैसे तो तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई जिनसे आपकी आंखें खुल सकती है, यदि इतने से नहीं खुली हैं तो। अब कहा, तीनों प्रश्नों का उत्तर जब दे दिया, अब और साथ में उन्होंने कलश भी भेज दी कि कलश ग्रंथ का अवतरण हो चुका है, कलश गुजराती का। बिहारी जी ने देखा, बहुत दुख हुआ, उनको बहुत बुरा लगा। अब कलश में इंद्रावती जी कहती हैं कि उसमें गुजराती भाषा में चौपाई है, हिंदी कलश हिंदुस्तानी में ऐसे है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेमे खेलाऊं रंग। ठीक है। गुजराती भाषा में इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इंद्रावती मारा अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने प्रेमे रमाणु रंग। ठीक है। अब वो दोनों का भाव यही है कि मैं इंद्रावती के अंग में हूँ और इंद्रावती मेरे अंग में है, मेरे अंगी है। और जो इंद्रावती जी को अपना समर्पण करेगा उसे मैं परम धाम का आनंद दूंगा। और इंद्रावती जी को इस जागनी के ब्रह्मांड में अक्षरातीत की शोभा दी गई। ये कलशवाणी साबित करती है, प्रमाणित करती है। अब बिहारी जी अगर उसको पढ़ेंगे तो अब बिहारी जी का अस्तित्व क्या रहा फिर? तो उन्होंने कहा ये तो कलश नहीं है, ये तो क्लेश है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो उन्होंने इनकार कर दिया और चिट्ठी लिख करके भेजी कि आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। हमें तो लगा था कि तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, लेकिन इस कलाम से, मतलब इस शब्द से जो कलश के रूप में है, उसे पता चल गया कि तुम हमारे साथी नहीं हो, तुम हमारे परम धाम के नहीं हो। क्योंकि कहते हैं हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों तिनको लिया बीच दिन, तुमने उन्हें वापस धर्म में क्यों ले लिया। इसलिए अब पता चल गया कि तुम्हारा हमारे ऊपर कोई भी ईमान नहीं है, इसलिए हम तुम्हें ही सुंदर साथ से निकाल रहे हैं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है। तो अब ये चिट्ठी पहुंची श्री जी के पास में, पढ़ करके श्री जी को लगा कि ऐसा तो इनको नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया था। जो कुछ भी कहा देवचंद्र जी की रहनी को देख करके ही कहा। तो अब सुंदर साथ को जब ये सारी बात पता चली तो कहा कि श्री जी साहब आप चिंता मत कीजिए, हम सबको पता है, सभी सुंदर साथ को पता है कि श्री देवचंद्र जी किसके हृदय में बैठे हैं। हम तुलना करके देख सकते हैं, क्योंकि वाणी क्या कहती है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। तो हम तुलना करके जान सकते हैं कि सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी किसके हृदय धाम में विराजमान है। इसीलिए हमारा आपसे ये आग्रह है कि ये जो जागने का उत्तरदायित्व है वो आप अपने ऊपर ले लें, सुंदर साथ को जगाने का काम आप अपने ऊपर ले लें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि बिहारी जी से तो आज तक कोई ईमान लेकर के नहीं आया है। कहते हैं कोई उनसे साथ में लियाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काहू न भई पहचान। बिहारी जी के द्वारा राज्य की चर्चा सुन करके आज तक किसी को पहचान नहीं हुई। और उल्टा होता क्या है कि जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। जिनको आप जगा करके भेजते हैं, समझा करके भेजते हैं, वो भी बिहारी जी के विकारों को देख करके उनके ऊपर संशय लाने लगता है। और जो व्यक्ति
बिहारी जी के ऊपर संशय लाएगा, और बिहारी जी के पास भेजने वाले कौन? आप। तो फिर आपके ऊपर भी संशय लाएगा ना कि ये बात तो अच्छी अच्छी कर लेते, लेकिन फाइनली जाना तो बिहारी जी के पास है। इसीलिए सुंदर साथ ने श्री जी को कहा कि आप अब जिम्मेदारी लीजिए, हम आपके साथ में हैं। अब सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए। भीम भाई जी जो कि वेदांत के विद्वान थे, उनको आगे किया, और फिर साथ में आपस में विचार विमर्श करके श्री जी को आगे बढ़ने के लिए कहा। तो उन्होंने पत्र लिखा बिहारी जी को कि आपने तो हमें ही सुंदर साथ से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया, लेकिन अब जागने की जिम्मेदारी हम अपने सिर पर लेते हैं। हम यदि अपने स्वार्थ के लिए दौड़ेंगे, यदि हमारे मन में थोड़ा सा भी स्वार्थ होगा, थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा होगी, तो हमारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी, हमारा विचार कभी भी सफल नहीं होगा। लेकिन हम सुंदर साथ के लिए मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और यदि हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होगा तो हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो इच्छा है, वो राज्य जी अवश्य पूरी करेंगे। इस तरह से जवाब लिख करके उन्होंने भेज दी नौतनपुरी बिहारी जी के पास। और इसी समय ठट्ठा नगर से लालदास जी पहुँचे, लक्ष्मण सेठ जी। उनकी जागनी अब होनी है। अब क्या हुआ कि लालदास जी के विषय में आप सबको पता है कि 99 जहाज़ों से उनका व्यापार चला करता था। लेकिन अब ये बितक उनके द्वारा लिखवानी है और ऐसी सेवा करवानी है। आज हम वृत्त लालदास जी की वृत्त के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी सेवा हम बितक के माध्यम से पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो अब ये शोभा देनी है तो 99 जो जहाज हैं उनके वो डूब जाते हैं। जाहिरी रूप में कहर है और बातिनी रूप में वो मेहर है। आज हम उनकी जगह पर होते तो जैसे ही, अगर हमारे तो 99 जहाज की बात छोड़ दीजिए, एक अगर साइकिल चोरी हो जाए या बाईसाइकिल चोरी हो जाए तो हम राज्य को कहते हैं कि राज्य आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। बड़ी मुश्किल से पाई पाई करके तो हमने जोड़ा था, ख़रीदा था, हमारी ख्वाहिश अभी पूरी नहीं हुई थी, अभी तो ढंग से हमने चलाया भी नहीं था। लालदास जी ने राज्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने सोचा राज्य की यही मर्जी होगी और वो वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। संवत 1727 का समय है इधर। अब लालदास जी पहुँचे हैं सुदामापुर। वहाँ भीमबाई जी और पीताम्बर जी मिलते हैं, आपस में अब चर्चा होती है, ठीक है। और उधर क्योंकि ठट्ठा नगर में भी चर्चा सुन चुके हैं, श्री जी के द्वारा चर्चा सुन करके उनकी जागृति हो चुकी है, ठीक है। अब उधर भीमबाई जी और पीताम्बर जी को लालदास जी चर्चा सुनाते हैं। ये पहले की घटना बता रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा करके, क्योंकि श्री जी से कैसे जुड़े भीमबाई जी वगैरह उनके बारे में हमें पता नहीं था इससे पहले। तो यहाँ घटना उन्होंने बताई कि भीमबाई जी और पीताम्बर जी से मिले और उनके साथ चर्चा हुई, तारतम्य ज्ञान सुनाया, और फिर उन दोनों लोगों ने श्री जी के चरणों में जाकर के अपनी आत्मा सौंपी अथवा अपना समर्पण किया। अब सूरत में क्या होने लगा उस समय कि वहाँ के जो वल्लभाचार्य मार्ग के लोग थे, क्योंकि पहले वो गोविंद जी व्यास आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नए आते जा रहे हैं, तो वहाँ सूरत में लोगों ने विरोध करना शुरू किया। क्योंकि राज्य वहाँ दर्शन देते थे, आड़ी का लीला होती थी, राज्य प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे करके भोजन भोग ग्रहण करते थे। कभी ब्रज की कृष्ण जी के रूप में आ रहे हैं, कभी रास वाले स्वरूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं। तो उनकी जो आभूषणों की जो आवाज़ है, वो आवाज़ सुंदर साथ को भी सुनाई पड़ती है। अब ये बात फैलनी शुरू हो गई कि वहाँ तो ऐसी चमत्कारी लीला हो रही है। तो जो वल्लभाचार्य मार्ग के लोग थे, उन्होंने इस बात की निंदा करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा नया धर्म पैदा हुआ है। वो लोग क्या करते हैं, चूहे के पैर में वो घुंघरी बांध देते हैं और अंदर छोड़ देते हैं। चूहे जब इधर उधर भागते हैं तो वो घुंघरुओं की आवाज़ आती है, तो ये लोग प्रचार करते हैं कि कृष्ण जी अंदर आए हैं अथवा इनके जो भी आराध्य हैं वो आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, ऐसा वही प्रसिद्ध करते हैं। इस तरह का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया वल्लभाचार्य मार्ग के लोगों ने। अब निंदा होनी शुरू हुई। अब जैसे निंदा करना शुरू किया उन लोगों ने, तो
अब लोगों को लगा कि हमारे पास अब पॉइंट है बात करने के लिए, वो जाने लग गए झगड़ने के लिए, विवाद करने के लिए। लेकिन जब उन्हें भागवत के प्रश्न पूछे गए, कहते हैं पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोई। झगड़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही भागवत के प्रश्न पूछते हैं तो उनका जवाब किसी को भी नहीं आता। तो जब इन प्रश्न उत्तर के आधार पर जब बात होती है तो कईयों लोग को ये बात सच्ची लगती है, चर्चा सुन करके वो गलित गात हो जाते हैं, समर्पित होते हैं। कुछ लोग तब भी जो जीव हैं वो तो निंदा ही करने में लग जाते हैं। इस तरह से अब एक होता है ना नेगेटिव मार्केटिंग होती है ना, नकारात्मक जो प्रचार भी करते हैं। कई बार तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रचार भी कर रहा है तो समाज में लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा किसी के बारे में अगर दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्या होगा, कुछ तो होगा इनके पास में, क्या होगा जिसकी वजह से हर कोई बुराई कर रहा है। ऐसा सोच करके भी बहुत सारे लोग आते हैं चर्चा सुनने के लिए। तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं यूँ एक गांठ होए चली आवने लगा नया साथ। नए लोग इस तरह से आने लगे और कहते हैं सोई चर्चा सुनत हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। धाम धनी जिसका हाथ पकड़ते हैं। अब उधर लालदास जी का प्रसंग चल रहा था कि लालदास जी को अब माया की उलझन हुई कि किस तरह से 99 जहाज डूब गए। अब होता क्या है कि जब भी कष्ट आता है साथ कौन देता है इस दुनिया में? जितने भी लोग हैं वो जाने पहचाने लोग भी अब दूर दूर होने लगते हैं कि ये हमसे कोई सहायता ना मांगे। लालदास जी जब सेठ थे, लक्ष्मण सेठ, ये जहाज डूबने से पहले, तो उनसे उधार कितने लोगों ने लिया होगा? वो सब तो भाग गए, इधर उधर छिप गए। लेकिन अब बिजनेस में क्या होता है कि उन्होंने खुद भी किसी से उधार लिया होगा, है ना, कहीं ना कहीं से कुछ कुछ। तो लेने वाले लोग सामने आए कि हमें आपसे ये लेना है वो लेना है, लेकिन देने वाले लोग इधर उधर भाग गए। तो लालदास जी ने क्या किया कि घर वगैरह था वो सबको बेच बाच करके जितना कर्ज उतार सकते थे वो चुकाए और उसके बाद वहाँ से निकले और नियम लिया कि जब तक हम जा करके दीदार नहीं कर लेंगे धामधनी श्री बिहारी जी का, क्योंकि श्री जी ने उसी तरह से पहचान करवाई है। तो उन्होंने ये नियम लिया कि जब तक हम धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ फल आहार करेंगे। तो अब लालदास जी केवल फलाहार कर रहे थे। मगरोल पाटन यहाँ से गुजरते हुए अब दीप बंदर में पहुँचे, वहाँ 15 दिन रहे, फिर घोगा पहुँचे। लालदास जी अपनी भी तक बता रहे हैं थोड़ा। और वहाँ से नाव चढ़ के सूरत के बंदरगाह में वो उतरे और 1729 में, इससे 2 साल पहले उनके साथ में ऐसा हुआ। 2 साल तक लगा उनको श्री जी को खोजते खोजते यहाँ पहुँचने में। तो सूरत पहुँचे, वहाँ गए, पता चला कि श्री जी साहब हैं, श्री जी के चरणों में लगे। अब भोजन का समय हुआ तो उन्होंने मना किया कि मैं तो जब तक धामधनी बिहारी जी का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। श्री जी ने कहा कि देखिए आपका प्रण पूरा हो चुका है, आप राज्य से मिलने के लिए निकले थे, आप उनसे मिल चुके हैं, क्योंकि राज्य की लीला अब मेरे तन से ही हो रही। इस तरह से कहते हैं कछु फिकर ना करो पहुँचे मिलावे सयन। आप ये चिंता मत कीजिए कि मैं परमधाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, आप सुंदर साथ के मिलावे में अभी पहुंच चुके हैं, तो आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए और आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो जब श्री जी ने ऐसा कहा तो श्री लालदास जी ने अन्न ग्रहण किया, अपने उस नियम को वहाँ पर तोड़ा और आगे अब यहाँ से श्री जी के साथ में वो चले हैं और आखिर तक वो साथ में रहते हैं। आगे ये तो सूरत की बात हुई। यहाँ से जागनी का दौर किस तरह से चलता है विशेष रूप से, वैसे तो दीप बंदर से ही चला है, लेकिन दीप बंदर जब पहुँचे थे तो श्री जी, उनके साथ में कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ से 500 लोगों की जमात चलती है। सोचिए, यहाँ हम अभी शायद 100 लोग भी नहीं हैं, 100 की जगह पर 500 लोग होंगे तो क्या होगा? बोलने वाले के मन में भी उत्साह रहेगा एक। और सोचिए कि सिर्फ सुनने में नहीं, साथ देने में, साथ चलने में, हर प्रकार की सेवा में अगर 500 लोगों की जमात हर जगह पर साथ चलने के लिए तैयार हो तो फिर व्यक्ति को कितनी हिम्मत आती होगी। तो उस उत्साह के साथ में आगे जागनी का दौर चलता है।
किस तरह से श्री जी सूरत से चलते हैं, सूरत से चल करके सिद्धपुर पहुँचे हैं, वहाँ पर भगवान दास रेवादास जी से मिलते हैं 22 दिन तक रह करके, फिर वहाँ से मेरता पहुँचते हैं। वहाँ याद है आपको लाभानंद यति के विषय में आपने सुना हुआ है कि एक कोई तांत्रिक है जो सबको डरा करके रखता है अपने तंत्र मंत्र से, बल से, लेकिन श्री जी के वहाँ पहुँचने के बाद उसके तंत्र मंत्र का प्रभाव कैसे निष्प्रभाव हो जाता है, कैसे निष्क्रिय हो जाता है, वो सारी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए शरत करो याद, फेर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।